अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 1 इज 0, 1, 2, 3, 4, 5। फाइंड इट्स रेंज। आपको डोमेन गिवन है और आपको क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। तो सिंबल जो आपको फॉर्मूला गिवन है, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, जो इक्वेशन आपको गिवन है, आप कुछ भी बोलो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 1, ये आपको फंक्शन गिवन है और आपको इसके डोमेन गिवन है। ठीक है, कुछ डोमेन आपको गिवन है और आपको क्या कह रहा है कि इस डोमेन पर जो इसका रेंज बनेगा वो आप बताओ। इसका मतलब डोमेन मतलब है इनपुट और जो आउटपुट आपके पास आएगा वो आपके पास क्या होगा, रेंज। तो हमें क्या पुट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो x की जगह पर सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, 0। तो 5 मल्टीप्लाई 0 होता है 0 और 0 प्लस 1 कितना होता है, 1। सिमिलरली फिर हम क्या पुट करेंगे, 1। तो 5 मल्टीप्लाई 1 आपके पास होगा 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह फिर हम 2 पुट करेंगे और 5 मल्टीप्लाई 2 बनेगा 10, 10 प्लस 1 11। इसी तरह फिर 3 पुट करोगे आप और 3 के बाद आपके पास दिया हुआ है 4 और 4 के बाद आपके पास क्या है, 5। तो आपने क्या किया, इन पांचों नंबर को पुट कर दिया, क्योंकि आपको एक गिवन था कि आपके पास डोमेन है यानी कि आपके पास इनपुट है। ठीक है, और आपके पास आउटपुट क्या मिला है, 1, 6, 11, 16, 21 एंड 26, यानी कि इस गिवन डोमेन पर जो आपके पास रेंज बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1, 6, 11, 16, 21 एंड 26। इसको आप एक सेट में लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी फंक्शन का हम डोमेन किस तरह निकालते हैं। तो एक एक पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा और ये आगे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे यूनिवर्सिटी में जाओ आप या फिर देन सेकेंड ईयर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 आपको कह रहा है कि बताओ इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन फाइंड करने के लिए दो बात का आपको ख्याल रखना है कि एक के आपका फंक्शन इन्फिनिटी ना हो, यानी कि इन्फिनिटी कब होता है, जब डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आता है। ठीक है, एक हमें किस बात का ख्याल रखना है कि हमारा फंक्शन इन्फिनिटी ना हो जाए, और इन्फिनिटी कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा, चूंकि हम रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स भी ना बने। कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब आपके पास स्क्वायर रूट में माइनस साइन आएगा। ठीक है, ये दो बात आप जानते हो कि इन्फिनिटी कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर 0 आएगा, और स्क्वायर रूट कब होगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब आपके पास स्क्वायर रूट में माइनस साइन आएगा। ठीक, यानी कि इस दो चीज से हम बचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, जो पहला पार्ट आपको गिवन है, ना तो ये फ्रैक्शन में है ना तो ये रेडिकल साइन में, मतलब रूट के फॉर्म में। तो अगर आपके पास गिवन फंक्शन सिंपल हो, ना वो फ्रैक्शन में हो ना वो रूट के फॉर्म में हो, तो सिंपल जो उसका डोमेन होगा आपके पास वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर। तो क्योंकि यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, किसी भी वैल्यू पर आपका आंसर इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है। इन्फिनिटी कब होता है, जब डिनोमिनेटर 0 होता है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में x है ही नहीं तो ये 0 कैसे होगा। दूसरा, कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आता है। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट तो है नहीं तो माइनस साइन का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब हम कोई भी वैल्यू पुट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं जो इसका डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। नेक्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि स्क्वायर रूट आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन से नंबर होंगे और कौन से नंबर नहीं होंगे, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा मोहतात होना होगा। हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाएगा तो हम क्या लेते हैं, आयोटा, और आयोटा का मतलब क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है।
इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर से हमें माइनस साइन से बचना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपको रेडिकेंड गिवन है यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू गिवन है वो नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीका है हमारे पास कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है उसको आप ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 के बराबर रखकर सॉल्व कर लो। यानी कि x प्लस 3 को हम क्या कहेंगे कि जो हमारा बेसिकली x प्लस 3 है वो या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 पे भी आयोटा नहीं आता। आयोटा कब आता है, नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब जब वो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि डोमेन के लिए कि जो हमारा x प्लस 3 है बेसिकली ये या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। ठीक है, अच्छा ऐसा कब होगा, ये प्लस का 3 है, उस तरफ जाए क्या होगा आपके पास माइनस का 3। यानी कि जब हम x की वैल्यू या तो -3 लें, जब x की जगह पर हम -3 पुट करेंगे तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0। 0 एक्सेप्टेबल है हमारे पास। या हम -3 से ग्रेटर नंबर पुट करेंगे, -3 से हम लेस नंबर पुट नहीं करेंगे, यानी कि हम -4 नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ -4 रखें x की जगह पर तो -4 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर आप लोगे वो क्या लोगे आप, -3 से ग्रेटर या फिर -3 आखिरी लिमिट है। ठीक है, -3 से स्मॉल नंबर आप नहीं ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे कि जो हमारा डोमेन है वो ऑल रियल नंबर, ठीक है, इसको हम यूं भी लिखते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जो आपका x है वो क्या होना चाहिए यहाँ पर -3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम -3 से लेस नंबर नहीं ले सकते। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है f ऑफ x इक्वल टू 1/x। ये तो सिंबल सा है इसलिए कोई सिंप्लीफाई की जरूरत है ही नहीं। अब आपको सिंबल यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने आपको कहा यहाँ पर फ्रैक्शन है और हमारा डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। तो मैंने आपको कहा कि हम उस नंबर को नहीं ले सकते हैं जिस नंबर को पुट करने से या तो आंसर 0 हो जाए, सॉरी इन्फिनिटी हो जाए या कॉम्प्लेक्स हो जाए। और इन्फिनिटी कब होता है, जब आपका डिनोमिनेटर 0 होता है। तो आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ x है। इसका मतलब ये है कि अगर x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। यानी कि हम x 0 पुट नहीं कर सकते, 0 के अलावा आप कुछ भी पुट करो कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि ऑल रियल नंबर, अब कोई भी रियल नंबर पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय किसके 0 के। हम 0 पुट नहीं करेंगे, 0 के अलावा कुछ भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 5। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जब स्क्वायर रूट आता है तो जो आपका रेडिकन होता है उसको हम क्या करते हैं, तरीका क्या है हमारे पास कि उसको हम 0 और 0 के ग्रेटर रख के हम उसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि x - 5 या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, जैसे मैंने आपको अभी 3 के लिहाज से बताया था। ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। तो इसके लिए -5 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा +5। इसका मतलब ये है कि जो हम x की वैल्यू लेंगे वो हम क्या लेंगे 5 से ग्रेटर लेंगे हमेशा। ठीक है, इसके लिए तो सिंबल जो इसको लिखने का तरीका है कि x बिलोंग्स टू r, और x जो है आपका वो बेसिकली क्या होगा 5 ही होगा या फिर 5 से ग्रेटर। अगर मैं 5 रखूं तो 5 - 5 क्या होगा 0। ठीक है, यानी कि 5 से लेस नंबर को हम नहीं लेंगे यहां पर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 5 f ऑफ x इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाय x - 2। ठीक है, अब यहां पर रूट तो नहीं है लेकिन यहां पर क्या है आपके पास फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में हमें क्या देखना होता है कि कौन से नंबर पर आपका डिनोमिनेटर क्या होगा 0 होगा। सही, तो वैसे तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर x2 रखूंगा तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। अच्छा, इसका तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको ऊपर एक तरीका बताया, तो सिंपल जब कभी भी फ्रैक्शन आए तो इसका तरीका ये होता है कि आप डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखकर सॉल्व करो फॉर डोमेन। आपका डिनोमिनेटर क्या है x - 2, तो आप क्या करो इस डिनोमिनेटर को आप 0 के बराबर ले लो और फिर यहां से x की वैल्यू फाइंड करो। तो ये -2 है, उस तरफ जाएगा क्या होगा +2, यानी कि आंसर आपके पास क्या आ गया x = 2। तो इसका मतलब ये हम 2 पुट नहीं कर सकते, 2 के अलावा आपकी मर्जी, आप जो भी चाहो वो पुट करो। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा ऑल रियल नंबर
एक्सेप्ट 2, यानी कि हम 2 पुट नहीं करेंगे, 2 के अलावा हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगला पार्ट आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल तरीका क्या है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है, अपने डिनोमिनेटर को आप जिसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसको आप 0 के बराबर रखकर सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो माइनस का 9 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 9। और जब कभी भी आप स्क्वायर हटाते हो तो आप जानते हो कि राइट साइड पर आप क्या लगाते हो, प्लस माइनस, ठीक है। और स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके बराबर होता है, 3 के। तो आपके पास x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3 के, यानी कि हम प्लस माइनस 3 पुट नहीं कर सकते, इसके अलावा जो भी चाहे हम वो पुट कर सकते हैं। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 3, The domain of the function f of x is 1, 2, 3, 4, 5. Find the range. पार्ट 1 में आपको फंक्शन गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 3। नहायत ही सिंपल सा सवाल है कि आप x की जगह पर पहले 1 पुट करोगे, 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5, और इन सब की आप क्या करोगे, वैल्यू फाइंड कर लोगे। ये फंक्शन गिवन है, सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर 1, 5 1 दा 5, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। सिमिलरली फिर आप क्या पुट करोगे, 2 के बाद आपको क्या पुट करना है 3 के बाद आप क्या पुट करोगे 4, और 4 के बाद आप क्या पुट कर दोगे 5। इस तरह आपके पास इन पांचों वैल्यू का आपको क्या मिल गया है, रेंज पार्ट 1 के लिए 8, 23, 48, 83, 128। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, सेम काम आपको जो फंक्शन गिवन है, पहले 1, 2, 3, 4, 5, आपको इन नंबर पर रेंज फाइंड करने बोल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x की जगह पर 1 पुट कर दोगे, तो 1/1 प्लस 1, और ये आपके पास हो जाएगा 1/2। अब x की जगह पर आप क्या करोगे, 2 पुट कर दोगे, तो 2/2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो आपके पास हो जाएगा 2/3। सिमिलरली 3 पुट करोगे, तो 3 प्लस 1 होता है 4। इसके बाद आपको पुट करना है 4 के बाद आप पुट कर दोगे 5, ठीक है। और आपको क्या था 1, 2, 3, 4, 5 का आप क्या करो, रेंज निकालो। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, रेंज। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।